जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि एक घर में दो तरह की बातें नहीं हो सकती, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, उसके बाद से पूरे देश में यूसीसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। जगह जगह पर उसको लेकर बहस चल रही है, जगह जगह पर इसको लेकर वाद विवाद हो रहे हैं। ऐसे में अलग अलग समुदाय भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं यूसीसी से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल भारत में जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उतनी ही अलग अलग तरह की मान्यताएं भी हैं। ऐसे में यूसीसी को फॉलो करना कहीं ना कहीं एक टेढ़ी खीर बन रहा है। और भाजपा ने भी इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाते हुए आदिवासियों को कुछ छूट देने की बात भी कह दी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वैसे भी यूनिफॉर्म नहीं रह गया। अब इसके ऊपर प्रशांत किशोर और मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से भी एक मौलाना साहब का बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ कहा है इन दोनों ने, जरा जान लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर तो वैसे भी चुनावी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पारंगत माने जाते हैं। यूसीसी को लेकर उनके विचार भी जानना काफ़ी अहम हो जाता है। दरअसल इस पर्टिकुलर समय में देश में समान नागरिक संहिता को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने मंगलवार को समस्तीपुर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी कोड कोई आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 20-25 सालों से मौजूद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने दो को लागू कर दिया है। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है और देश में उनकी बड़ी ताकत भी है, इसलिए तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। अगर उनकी अगली सरकार चुनकर आ जाती है और लोगों ने उसी पक्ष में मैंडेट दिया, तो उनके घोषणा पत्र में जो है उसे लागू करके ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था, तब तक ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ उनके घोषणा पत्र में थे, लागू नहीं हुए थे। लेकिन अब जनता जो वोट करके उन्हें सरकार में ला रही है, तो स्वाभाविक है कि लागू करने का प्रयास तो होगा ही। यूसीसी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि संघ के बड़े नेताओं यानी कि संस्थापक सदस्यों में से बढ़कर एक नेताओं का यदि हम बयान इंटरव्यू देखें तो हकीकत सामने आ जाएगी। दरअसल यूसीसी को लागू करना उतना आसान है नहीं। देश की जो विविधता है उसको देखते हुए इसे लागू करना इतना आसान काम नहीं है जितना ये दिखाई पड़ रहा है। पीके ने कहा कि धारा 370 ये कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के मात्र एक भूभाग को प्रभावित करता था। हालांकि मानसिक तौर पर यह पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर तो जो लोग उससे प्रभावित हुए वो मात्र एक ही राज्य के लोग थे। इसके बाद बात आती है राम मंदिर की, तो उससे भी पूरा देश की जनता प्रभावित कहीं ना कहीं नहीं हुई। जो उसकी भावना से जुड़ा हुआ है, उसके पक्ष में है, विपक्ष में है, सिर्फ वही लोग राम मंदिर के मुद्दे से प्रभावित हुए। आगे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा वो है जो सीधे तौर पर पूरे देश की जनता को एक साथ प्रभावित करेगा। ये लागू करना ज़्यादा कठिन है। यूसीसी अगर देश में लागू होता है तो इसके परिणाम या दुष्परिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। वहीं गुरुवार 7 जुलाई को यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लिंक जारी कर सबसे राय देने की अपील करी। यूसीसी पर बिल लाने की बात करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि देश के सभी मुसलमानों को बड़ी तादाद में इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम पर्सनल कानून पर अमल करने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही इसके खिलाफ है, बल्कि बड़ी तादाद में कई दूसरे समुदाय भी इसके खिलाफ हैं। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि देश में यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई नागरिकों के हितों का भी यहाँ पर प्रभाव देखना पड़ेगा कि कहीं उनके हित तो प्रभावित नहीं हो रहे। उन्होंने सभी मस्जिदों के इमामों से जुमे की नमाज से पहले होने वाले खुतबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मुसलमानों को बताने की गुजारिश करी। साथ ही उन्होंने ये भी अपील करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी अपनी राय ईमेल या डाक के माध्यम से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें। मौलाना ने तकरीर करते हुए कहा कि ये कानून मुस्लिम समाज और कई माइनॉरिटीज पर नेगेटिव असर डालेगा और इसका विरोध एक भारतीय होने के नाते हर कोई कर रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अपने अपने सभी के तर्क हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भाजपा इसको लागू करने के लिए तो भाई लालय थे, कहीं ना कहीं उनका चुनावी मोटिव भी है। लेकिन अगर ये लोग आदिवासियों को छूट दे रहे हैं ना, तो फिर वो बात कहीं ना कहीं ये हो जाएगी कि यार आपने उनको छूट दी, हमको भी दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि छूट देना गलत है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यदि आपको सख्ती से कोई काम करना है तो फिर आपको करना है। अगर आपने एक जगह ढिलाई कर दी तो फिर आपने ढिलाई कर दी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।